पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने लिखा है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करती है, अवचेतन मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने अपनी किताब में, जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें इच्छा शक्ति, विल पावर, यादाश्त यानी कि मेमोरी, तर्क शक्ति यानी लॉजिकल पावर और गंभीर सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अवचेतन मन पूरे दिमाग का केवल 90% होता है, यानी 90%, जिसमें आदतें, हैबिट्स, मान्यताएं, बिलीफ, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, मेमोरी यानी स्ट्रॉन्ग मेमोरी और इंट्यूशन एक्सेट्रा होते हैं। चेतन और अवचेतन मन क्या है और कैसे काम करता है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग अपने पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती है। अपनी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में मैजिक यानी जादू होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई इंसान असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर है और क्यों कोई इंसान इतना गरीब? क्यों किसी इंसान की सेहत अच्छी होती है और क्यों किसी इंसान की सेहत बहुत बुरी? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये बुक, जो इसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके लिए बहुत इफेक्टिव यानी स्पेशल हो सकती है। आपके भीतर का खजाना कैसे ढूंढें? अपने भीतर का खजाना कैसे ढूंढें? आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छार को मैग्नेटाइज कर दें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकता। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज लोग खुद पर शंका करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते, जो सबके साथ होता है, अधिकतर लोगों के साथ। इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें तो मुझे दुनिया की सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ये प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिर से मैं रिपीट करूंगी। इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ये प्रक्रिया शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन दिमाग है, जो अपनी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में हर इच्छा को पूरा कर सकता है। फिर से तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। इसको समझिएगा ध्यान से। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो गोल बनाता है। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं कि तकनीक को समझ गए, तो आप मेहनत नहीं करेंगे। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अपना अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाता है। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज़ को सुनो। मन की आवाज़ मतलब है कि अपने अवचेतन मन की यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की को अपना दोस्त बना लो और उसके बाद उससे अपनी ज़िंदगी चलाओ। आप अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से
मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देता है। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा होगा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी इनवॉलेंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमज़ोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसला लेता है। पर अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं ले पाता। वो बस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यता, अनुभव व आदतों को फॉलो करके रिएक्ट करता है। सुझाव, सजेशन की शक्ति। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिया जाए तो आप इस असाधारण प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कप्तान है जो ऑर्डर देता है कि यहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फेयर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगी। और इसी तरह वह औरत बार बार अपने मन को कहती रही और उसका परिणाम यह हुआ कि उसे फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों के जवाब हैं। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन की लड़ाई शुरू होती है, हम सोचता कुछ है और करते कुछ और है। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही हम उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ और वगैरह वगैरह। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन को किंग बना देते हैं या जीवन के किंग